हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC 6 सोशल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन मोटिवेटेड पर्सन परसेप्शन। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल स्टेट्स इन पर्सन परसेप्शन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मोटिवेटेड पर्सन परसेप्शन समझाना है, यानी हमारे मोटिव्स और गोल्स दूसरों को देखने के तरीके को कैसे बदलते हैं। साथ ही हमें बताना है कि कॉग्निटिव स्टेट्स सोच, बिलीफ्स, मेमोरी और इमोशनल स्टेट्स फीलिंग्स, मूड पर्सन परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सन परसेप्शन का मतलब है दूसरों के बारे में इंप्रेशन और जजमेंट बनाना। ये सिर्फ उनके एक्चुअल बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर के मोटिव्स और स्टेट्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। मोटिवेटेड पर्सन परसेप्शन ये दिखाता है कि इंसान अपने गोल्स और डिजायर्स के बेसिस पर दूसरों को देखते हैं। साथ ही हमारी सोच, कॉग्निशन और इमोशंस भी परसेप्शन को शेप करते हैं। सोशल साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझाता है कि एक ही इंसान को अलग अलग लोग अलग तरीके से क्यों देखते हैं। मेन बॉडी। 1. मोटिवेटेड पर्सन परसेप्शन का कॉन्सेप्ट। जब हमारी नीड्स और गोल्स किसी को देखने के तरीके को इन्फ्लुएंस करते हैं, यूज मोटिवेटेड परसेप्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को टीचर का अप्रूवल चाहिए तो वो टीचर को ज्यादा सपोर्टिव समझेगा, चाहे ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो। यानी परसेप्शन न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि मोटिव्स जैसे अचीवमेंट, फ्रेंडशिप या पावर के बेसिस पर बायस्ड होता है। 2. कॉग्निटिव स्टेट्स का रोल इन परसेप्शन। कॉग्निशन मतलब हमारी मेंटल प्रोसेसेस जैसे अटेंशन, मेमोरी और इंटरप्रिटेशन। हमारे स्टेरियोटाइप्स और स्कीमर्स परसेप्शन को गाइड करते हैं। जैसे अगर किसी को लगता है कि लीडर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो एक क्वाइट लीडर को कम इफेक्टिव समझेगा। कंफर्मेशन बियास भी कॉग्निशन का पार्ट है, जिसमें हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे बिलीफ्स को सपोर्ट करे। पुराने एक्सपीरियंसेस भी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे अगर एक बार किसी कलीग से बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो फ्यूचर में भी उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे। 3. इमोशनल स्टेट्स का रोल इन परसेप्शन। मूड और इमोशंस परसेप्शन को फिल्टर की तरह काम करते हैं। हैप्पी मूड में हम दूसरों को पॉजिटिवली जज करते हैं और गुस्से में न्यूट्रल बिहेवियर भी नेगेटिव लगता है। पॉजिटिव मूड एम्पैथी को बढ़ता है, जबकि एंजाइटी या फियर इंसान को ज्यादा थ्रेटनिंग बना कर दिखाता है। रिसर्च ये दिखाता है कि इमोशंस हमारे इंटरप्रिटेशंस को कलर कर देते हैं। 4. मोटिवेशन, कॉग्निशन और इमोशन का इंटरैक्शन। रियल लाइफ में ये तीनों एक साथ वर्क करते हैं। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट मोटिवेटेड होता है सक्सीड करने के लिए, इसलिए इंटरव्यूअर के न्यूट्रल एक्सप्रेशंस को वो एनकरेजिंग समझता है। उसकी कॉन्फिडेंस, इमोशन और प्रिपरेशन, कॉग्निशन भी उसके परसेप्शन को शेप करते हैं। इसी वजह से एक ही सिचुएशन में दो अलग इंसान अलग परसेप्शन रख सकते हैं। कंक्लूजन। मोटिवेटेड पर्सन परसेप्शन ये बताता है कि हमारा परसेप्शन ऑब्जेक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारे मोटिव्स, सोच और इमोशंस उसको शेप करते हैं। कॉग्निटिव स्टेट्स अटेंशन और मेमोरी को गाइड करते हैं, जबकि इमोशनल स्टेट्स हमारे जजमेंट को कलर करते हैं। जब ये सब इंटरैक्ट करते हैं तो परसेप्शन सब्जेक्टिव और डायनामिक बन जाता है। अगर हम ये समझ लें तो अपने बायसेस को कम करके रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कर सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the mechanism of social perception. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि लोग दूसरे लोगों को कैसे परसीव करते हैं। मतलब, जब हम किसी को देखते हैं तो उनके बिहेवियर, एक्सप्रेशंस और एक्शंस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। आंसर में हमें स्टेजेस, थियरीज और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल परसेप्शन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों के बारे में इंप्रेशंस बनाते हैं और उनके बिहेवियर को समझते हैं। यह प्रोसेस बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस के थ्रू होता है। सोलोमन एश और फ्रिट्ज हीडर जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने इस फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट थियरीज दी है।
इस आंसर में हम सोशल परसेप्शन के मैकेनिज्म को डिटेल में समझेंगे, जैसे इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, कॉग्निटिव बायसेस और कल्चरल फैक्टर्स। मेन बॉडी। 1. इनिशियल इंप्रेशन फॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट इंप्रेशन। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स में बन जाता है। फिजिकल अपीयरेंस, कपड़े और गेस्चर्स इसका बड़ा रोल प्ले करते हैं। सोलोमन एश के एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि एक ट्रेट जैसे वार्म या कोल्ड पूरे इंप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान स्माइल करे और आई कांटेक्ट बनाए, हम यूज फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी समझ लेते हैं। 2. रोल ऑफ एट्रीब्यूशन इन सोशल परसेप्शन। फ्रिट्ज हीडर का एट्रीब्यूशन थियरी बताता है कि लोग दूसरों के बिहेवियर का कॉज ढूंढते हैं। लोग सोचते हैं, क्या ये इंसान की पर्सनैलिटी की वजह से है, इंटरनल फैक्टर, या सिचुएशन की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन अक्सर लोग फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर करते हैं, मतलब इंसान के बिहेवियर को पर्सनैलिटी पे डाल देते हैं, सिचुएशन इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट लेट आए तो हम सोच लेते हैं कि वो केयरलेस है, बिना ये सोचे कि ट्रैफिक भी हो सकता है। 3. कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन परसेप्शन। सोशल परसेप्शन में हम मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स यूज करते हैं। स्टेरियोटाइपिंग, किसी ग्रुप के स्टीरियोटाइप को इंडिविजुअल पे अप्लाई कर देना। हेलो इफेक्ट, अगर एक पॉजिटिव ट्रेट दिखा तो समझ लेना कि बाकी सब ट्रेट्स भी पॉजिटिव होंगे। कंफर्मेशन बायस, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन नोटिस करना जो पहले से हमारे बिलीफ्स को सपोर्ट करती हो। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान सूट पहने हो तो हम मान लेते हैं कि वो प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट है। 4. रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्यूज जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस सोशल परसेप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉल एकमन के रिसर्च ने दिखाया कि कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस। लेकिन गलत इंटरप्रिटेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई अपने हाथ फोल्ड करे तो हम समझते हैं कि वो डिफेंसिव है, जबकि वो सिर्फ थोड़ा ठंड महसूस कर रहा हो। 5. सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। कल्चर और सोसाइटी भी परसेप्शन को शेप करते हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स जैसे इंडिया, जापान, ग्रुप रोल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स जैसे यूएसए पर्सनल ट्रेट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सोशल लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली, फ्रेंड्स और मीडिया के थ्रू हम सीखते हैं कि दूसरों को कैसे देखना है। एग्जाम्पल, कुछ कल्चर्स में आई कांटेक्ट अवॉइड करना रिस्पेक्ट का साइन है, जबकि दूसरी कल्चर्स में इसे डिसऑनेस्टी समझा जाता है। कंक्लूजन। तो कंक्लूड करते हुए, सोशल परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, कॉग्निटिव बायसेस और कल्चरल फैक्टर्स सब मिलकर काम करते हैं। यह प्रोसेस हमें दूसरों को समझने में मदद करता है, लेकिन कभी कभी बायसेस की वजह से गलत जजमेंट भी हो सकता है। अगर हम इन मैकेनिज्म्स को समझ ले तो अपने रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain cognitive dissonance and describe its role in attitude change. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब समझना है। जब इंसान के बिलीफ्स और बिहेवियर एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं तो जो मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है। साथ ही हमें यह भी बताना है कि ये डिस्कम्फर्ट इंसान को अपने एटीट्यूड बदलने पर कैसे मजबूर करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक इंपॉर्टेंट थियरी है जो लियोन फेस्टिंजर ने 1957 में दी थी। इसका मतलब है जब इंसान एक ही वक्त दो कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स, वैल्यूज या एटीट्यूड्स रखता है तो उससे मेंटल डिस्कम्फर्ट या टेंशन फील होती है। यह टेंशन इंसान को मोटिवेट करती है कि वो अपने बिलीफ या बिहेवियर में से कुछ चेंज करे। इस थियरी का यूज डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर चेंज और एटीट्यूड समझने में होता है। मेन बॉडी। 1. कॉग्निटिव डिसोनेंस का मीनिंग। जब इंसान के बिलीफ्स और उसका बिहेवियर मैच नहीं करता तब डिसोनेंस होता है। एग्जाम्पल, एक स्मोकर जो जानता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, वो डिसोनेंस फील करेगा। इस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए इंसान या तो स्मोकिंग छोड़ देगा या बिलीफ चेंज करेगा। 2. डिसोनेंस कम करने के तरीके। एटीट्यूड चेंज। इंसान अपना एटीट्यूड बदल लेता है ताकि बिहेवियर से मैच हो। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट चीटिंग करके सोचता है कि सब लोग चीटिंग करते हैं, ये गलत नहीं है। बिहेवियर चेंज। इंसान अपना बिहेवियर चेंज करता है। एग्जाम्पल, हेल्थ कॉन्शियस पर्सन जंक फूड छोड़ देता है। नए जस्टिफिकेशन ऐड करना।
नए रीजंस ढूंढता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। एग्जाम्पल, स्मोकर सोचता है स्मोकिंग स्ट्रेस कम करती है इसलिए ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को छोटा करना इंपॉर्टेंस को कम कर देता है। एग्जाम्पल, हाँ स्मोकिंग हार्मफुल है पर लाइफ तो छोटी ही है। 3. कॉग्निटिव डिसोनेंस और एटीट्यूड चेंज। फेस्टिंजर कहते हैं कि डिसोनेंस स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट करता है एटीट्यूड चेंज के लिए। जब इंसान अपना बिहेवियर नहीं बदल सकता तो वो अपने एटीट्यूड को चेंज करता है। एग्जाम्पल, फेस्टिंजर एंड कार्ल स्मिथ 1959 एक्सपेरिमेंट में लोगों को बोरिंग टास्क के बाद $1 और $20 दिए गए। $1 वाले पार्टिसिपेंट्स ने हाई डिसोनेंस फील किया और बाद में उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज करके टास्क को इंटरेस्टिंग बताया। ये बताता है कि लोग अपने डिसीजंस को रैशनलाइज करते हैं जब वो उन्हें वापस नहीं ले सकते। 4. एप्लीकेशंस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। हेल्थ कैंपेन्स, स्मोकिंग या ड्राइविंग सेफ्टी एड्स में लोगों को उनके बिलीफ और बिहेवियर के कॉन्फ्लिक्ट दिखाए जाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, कंपनीज ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करती हैं कि प्रोडक्ट ना लेने से लाइफ इनकम्प्लीट है। सोशल इश्यूज, जब लोगों को उनके वैल्यूज और प्रेजुडिस के बीच का कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया जाता है तो वो एटीट्यूड चेंज करते हैं। एजुकेशन और वर्क, रिफ्लेक्शन और फीडबैक के थ्रू डिसोनेंस क्रिएट किया जाता है जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। कंक्लूजन, समाप्ति में, कॉग्निटिव डिसोनेंस एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स और बिहेवियर से टेंशन होती है। यह टेंशन इंसान को फोर्स करती है कि वो अपना एटीट्यूड या तो चेंज करे या जस्टिफाई करे। इस थियरी ने दिखाया कि इंसान सिर्फ रिवॉर्ड पनिशमेंट के वजह से नहीं बल्कि इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए भी मोटिवेटेड होता है। इसलिए ये थियरी एटीट्यूड चेंज को समझने के लिए बहुत पावरफुल टूल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the different forms of collective behavior. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कलेक्टिव बिहेवियर का कॉन्सेप्ट समझाना है और उसके डिफरेंट फॉर्म्स बताने हैं। हमें टाइप्स जैसे क्राउड, मॉब, पैनिक, रूमर, फैशन, फैड, क्रेज, सोशल मूवमेंट के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब है लोगों का एक साथ स्पॉन्टेनियस और टेम्पररी तरीके से एक्ट करना जब ट्रेडिशनल नॉर्म्स उनकी गाइडेंस नहीं करते। ये अक्सर किसी कॉमन सिचुएशन, इवेंट या इशू के वजह से होता है। हर्बर्ट ब्लूमर जैसे सोशल साइकोलॉजिस्ट्स ने कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी किया है जिसमें क्राउड एक्शंस, हिस्टीरिया और सोशल मूवमेंट्स समझे गए। इस आंसर में हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. क्राउड बिहेवियर। क्राउड एक टेम्पररी गैदरिंग होती है जहां लोग एक कॉमन इंटरेस्ट या स्टिम्युलस की वजह से इकट्ठा होते हैं। टाइप्स। कैजुअल, बस स्टॉप पर लोग, कन्वेंशनल, लेक्चर हॉल के ऑडियंस, एक्सप्रेसिव, फेस्टिवल गैदरिंग, एक्टिंग क्राउड, प्रोटेस्ट रैली। क्राउड में अक्सर इंडिविजुएशन होता है जिसमें इंडिविजुअल अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है और ग्रुप के साथ बिहेव करता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट स्टेडियम में चीयरिंग या प्रोटेस्ट रैली में स्लोगन्स। 2. मॉब और रायट बिहेवियर। मॉब एक इमोशनली चार्ज्ड क्राउड होती है जो अक्सर वायलेंट हो जाती है। मॉब का एक क्लियर गोल होता है डिस्ट्रक्शन या अग्रेशन। रायट एक बड़ा स्केल डिस्ट्रक्टिव एक्शन होता है जो पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक टेंशन्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल, कम्युनल रायट्स या प्रोटेस्ट मार्च का वायलेंट हो जाना। यह फॉर्म्स कलेक्टिव बिहेवियर के नेगेटिव साइड को दिखाते हैं। 3. पैनिक और मैस हिस्टेरिया। पैनिक तब होता है जब लोग एक साथ एक्सट्रीम फियर फील करते हैं, जैसे सुद्दीन डिजास्टर या डेंजर के समय। इसमें इर्रेशनल एस्केप बिहेवियर होता है। एग्जाम्पल, मंदिर या स्टेडियम में स्टैम्पीड। मास हिस्टेरिया में लोग एक साथ इर्रेशनल बिलीफ्स या फियर्स डेवलप करते हैं और वो सजेशन और इमिटेशन से स्प्रेड होता है। एग्जाम्पल, एक रूमर की वजह से पूरे गांव को लगता है कि वो बीमार हो गए हैं। 4. रूमर्स और पब्लिक ओपिनियन। रूमर्स अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो अनसर्टन सिचुएशंस में फास्ट स्प्रेड होती है। एग्जाम्पल, डिमोनेटाइजेशन के टाइम बैंक के बाहर लंबी लाइंस रूमर्स की वजह से लगी थी। पब्लिक ओपिनियन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है जिसमें लोगों की कलेक्टिव थिंकिंग मीडिया और लीडर्स के थ्रू शेप होती है। 5. फैशन, फड्स और क्रेज। फैशन, लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल या ड्रेसिंग स्टाइल जो सोसाइटी में अडॉप्ट होती है। फैड, शॉर्ट लिव्ड ट्रेंड जो जल्दी पॉपुलर होता है और जल्दी खत्म भी। क्रेज, टेम्पररी बट इंटेंस एंथुजियाज्म। एग्जाम्पल,
आइस बकेट चैलेंज एक फर था, जबकि ब्रांडेड क्लोथिंग एक फैशन है। 6. सोशल मूवमेंट्स और रेवोल्यूशंस। सोशल मूवमेंट्स लॉन्ग टर्म और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव एक्शंस होते हैं जो सोशल चेंज लाना चाहते हैं। टाइप्स: रिफॉर्म मूवमेंट्स, सिविल राइट्स मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। इनका सोशल इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। कंक्लूजन: तो कलेक्टिव बिहेवियर के फॉर्म्स काफी डाइवर्स होते हैं, टेम्पररी क्राउड्स और मॉब्स से लेकर फैशन और लॉन्ग टर्म सोशल मूवमेंट्स तक। हर फॉर्म का अपना एक इम्पैक्ट होता है और ये दिखाता है कि लोग ग्रुप सिचुएशंस में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इसका स्टडी करना सोशल साइकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।